नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा पांडे प्राइड हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ, जो कि रुस्तमपुर ढाले पे है। ये दैनिक जागरण को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी ये बहुत अच्छी पहल है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेरा आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अवेयरनेस देना। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन इशू बन चुका है। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण ये हैं कि आपको एक गांठ के तौर पे दिखाई देगा, जो कि आमतौर पे महिलाएं जो होती हैं वो अपने ब्रेस्ट का परीक्षण नहीं करती हैं। आमतौर पे उनको हर हफ्ते में एक दिन चुनाव करें और उस दिन अपने ब्रेस्ट दोनों स्तनों को अच्छी तरीके से अपने हाथों के जरिए उनको जांच करें, देखें किसी तरह की कोई गांठ वगैरह तो नहीं है उसमें। अगर गांठ है तो उनको अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर पहले छोटी सी गांठ के रूप में आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। महिलाएं उसको इग्नोर करती चली जाती हैं और लास्ट स्टेज पे पहुंचकर वो डॉक्टर के पास आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जब छोटी सी गांठ के तौर पे है तो उसका उपचार बहुत ही ज्यादा आसान है, उसको आराम से निकाला जा सकता है और स्तन को बचाया भी जा सकता है, जो कि आजकल की आधुनिक तकनीक के अनुसार ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम लोग कहते हैं। मगर अगर वो बहुत बड़े रूप में पकड़ लिया जाता है तो पूरे स्तन को निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसकी जांच जाती है तो हम लोग उसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करते हैं, मगर इसमें महिलाओं की जान को बचाया जा सकता है। अगर सही समय पे सही उपचार किया जाएगा तो ब्रेस्ट कैंसर को रोकना बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा कम खर्च में भी ये चीज संभव हो सकती है। गोरखपुर के प्रांत में आजकल सारे अस्पतालों में ये जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि स्तन में ये गांठ होती है और इनका इलाज कराना चाहिए। सर्वप्रथम महिलाएं खुद अपने हाथों से परीक्षण करें, फिर डॉक्टर के पास जाए, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और एक सुई की जांच होती है जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, जो कि ये बताता है कि वो गांठ बनाइन है या मेलिग्नेंट है। अगर बनाइन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर अगर मेलिग्नेंसी पकड़ में आती है तो उसके लिए कोर नीडल बायोप्सी की भी जानकारी दी जाती है। कोर नीडल बायोप्सी का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है और इसमें जो टिश्यू जाती है उसमें पूरे हार्मोन्स असह हो जाता है। मतलब ऑपरेशन करने के पहले हमें ये पता होता है कि उसका PR, ER, हर्ट टू न्यू स्टेटस क्या है, ताकि हम लोग अपना प्लान कर सके कि हमें पहले कीमोथेरेपी देना है या हमें ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी देना है। मगर अगर महिलाएं हमारे पास जब आती हैं बिल्कुल फफोले की तरह उनका स्तन हो जाता है, छूने से ही बहुत दर्द होता है या मवाद ग्रसित होती है, तो इस कंडीशन में हम लोग ऑपरेशन की तरफ में नहीं जाते हैं। हमें पहले रेडिएशन देना होता है, कीमोथेरेपी देना होता है और फिर हम लोग ऑपरेट करते हैं। अगर ये सारे चीजें तकनीकियां जो मैंने बताया है अगर हम समय पर करें तो महिलाओं की उम्र बढ़ जाती है। नियरली 20 से 25 साल ऑपरेशन करने के बाद भी महिलाएं आराम से अपना जीवन यापन कर सकती हैं, उनको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, प्लस मेटास्टेसिस के चांसेस भी कम होते हैं। प्राइड हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पर हम लोग सिंपल मास्टेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज, इनफैक्ट कीमोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। आने वाले समय में हम यहाँ पर ऑन्कोलॉजी की पूरी टीम खड़ा करने वाले हैं, जहां हम रेडिएशन थेरेपी भी शुरू कर सकते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि अगर किसी भी महिला को यंग एज में मोस्टली फाइब्रोएडिनोमा के तौर पे आता है, अगर वैसे कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आती है या आपको सेल्फ डाउट होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि आप लोग आए और देखें। हमारे यहाँ पे थर्ड जेंडर की भी लोगों की हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जेंडर्स को भी हम लोग एंटरटेन करते हैं और हमारा जो दरवाजा है वो ओपन है फॉर द थर्ड जेंडर्स, क्योंकि मेरा ये ड्रीम प्लान है टू वर्क फॉर द थर्ड जेंडर्स कम्युनिटी ऑल्सो, क्योंकि
उनके लिए हर जगह पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है और उनको थोड़ा सा सोशली भी दबाया जाता है। बट हमारे यहाँ पर हम लोग बिल्कुल ही इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन में हम लोग वो करते हैं। हमारे यहाँ पे एक और फैसिलिटी है, वो है कन्या पूजन स्कीम प्राइड हॉस्पिटल में, जिसमें जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां स्पेशली पैदा होती हैं, उनको हम लोग गिफ्ट्स देते हैं, उनके परिवार वालों को मिठाइयां दी जाती है और उनको डिस्काउंट दिया जाता है ताकि वो अपने बेटियों को अच्छे से इंक्लूड कर सके सोसाइटी में। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है बेटियां ज्यादा होती हैं तो लोग एबॉर्शन करा लेते हैं, बट हम लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि जितनी ज्यादा बेटियां पैदा हो हम लोग उनको सोसाइटी में इंक्लूड करा सके, एबॉर्शन रेट बिल्कुल भी 0 कर सके। क्योंकि हम खुद एक महिला हैं तो हम इस चीज को फेवर भी नहीं करते हैं कभी भी। और ऑब्वियसली हमारे मोदी सरकार का भी वो स्कीम चलता है, योगी जी का भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग इस स्कीम से भी हम लोग बहुत ज्यादा ही तत्पर रहते हैं ताकि हम लोग उनके सोशल इंक्लूजन वाले चीजों को हम लोग ज्यादा देख सकें। थैंक यू।